अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात का एक स्पेशल एपिसोड। हम इस वक्त हफीज़ सेंटर लाहौर में हैं और यहाँ से लाइव आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हफीज़ सेंटर जो है ये पाकिस्तान की गालिबन सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, मोबाइल कंपनीज़ के लिए, टेलीफोन्स के लिए। हुआ ये था कि कल सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इंडिया में एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट दी जो कल इंडियन मीडिया ने शाये की और उसको पब्लिसाइज किया कि पाकिस्तान से 5 दहशतगर्द, मुबैना दहशतगर्द जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है, वो बरास्ता समुंदर इंडिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वो बॉम्बे के अंदर उन्होंने बिल्डिंग्स भी दिखाई कि इन तनसीबात पे अब वो हमले करने वाले हैं। उनमें से 3 दहशतगर्दों की जो इंडियन मीडिया के मुताबिक और उनकी एजेंसीज के मुताबिक दहशतगर्द थे, उनकी उन्होंने तस्वीर जो है वो फ्लैश की। इत्तफाक की बात ये देखें कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईटी सेंटर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इत्तला ज़रा जल्दी पहुँच गई। अगर ये खुदा न खासा टंडू आदम या रहीम यार खान या ज़ियारत जैसी कोई जगह होती तो हमें 10 दिन तक ना पता चलता। 2-3 घंटे के अंदर जब पता चला मामलात का, तो वो तीनों दहशतगर्द जिनकी इंडियन मीडिया बार बार तस्वीर दिखा रहा था, उनका पता चला कि वो हफीज़ सेंटर में कारोबार करते हैं, मुलाजमतें करते हैं यहाँ पे। एक 14 साल से, एक 5 साल से और एक तकरीबन 9 साल से। और मुबैना तौर पे ये हिंदुस्तान का मीडिया और एजेंसीज़ जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक अजीब किस्म का भोंडा किस्म का इल्ज़ाम लगाया, वो दरअसल पाकिस्तान के शरीफ शहरी हैं। मेरे साथ हफीज़ सेंटर के वो 3 मुबैना लोग जिनको इंडियन मीडिया ने कहा था कि दहशतगर्द हैं, वो भी हैं, उनके प्रेसिडेंट भी हैं, यहाँ के यूनियन के सोशल वेलफेयर वर्कर्स भी हैं यहाँ पे, और हफीज़ सेंटर के तमाम ताजर बरादरी भी यहाँ पे है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारुफ करा दूँ कि मेरे साथ आज तशरीफ़ रख रहे हैं यहाँ पे बाबर शबीर साहब हैं, ये फयाज भट्ट साहब हैं, सदर हफीज़ सेंटर यूनियन के, और हमारे साथ बाबर सुहेल सरफराज मंच साहब हैं, ये चेयरमैन है लाहौर ट्रेडर्स एसोसिएशन के, और हमारे साथ मेहताब भट्ट, आतिफ भट्ट, बाबर शबीर और हाफिज़ खालिद वहीद, एक समाजी कारकुन, ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये मैं आपको प्लान बताऊंगा इनका कि इंडियन मीडिया ने क्या किया और इंडियन एजेंसीज ने क्या किया, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले भट्ट साहब आपसे शुरू करते हैं। आप तो दहशतगर्द निकले, क्या भट्ट साहब दहशतगर्द है जी? क्या हुआ कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम जी मेहताब अहमद भट्ट है और मैं 14 साल से जो है ना हफीज़ सेंटर लाहौर में अपना मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस जो है ना कर रहा हूँ। और मतलब कल तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान मुझे इस तरह पता चला है कि जी दुनिया न्यूज़ के चैनल से ही कि इस तरह जो है ना हमारी जो उसका है, क्या नाम था यार उसका, इंडिया टुडे उनके चैनल के से थ्रू से कि जी एक मेरी और ये जो है भट्ट साहब हैं, आतिफ भट्ट साहब, और ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनकी जो है ना तस्वीर चल रही हैं जी कि ये 3 जो है ना दहशतगर्द हैं जो अपना थ्रू सी मतलब आए हैं, इंडिया में एंटर हो चुके हैं। हाँ, बॉम्बे में एंटर हो चुके हैं जी। मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे यूनियन के सदर हैं, कि ये लोग वाकई यहाँ के हकीकी ट्रेडर्स हैं, पहले से हैं, कि ये अब आप लोग कोई ड्रामा श्रामा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद फयाज भट्ट है जी, और मैं यहाँ पे जो है ना खिदमत ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ अपने प्लाजे का। ये जो मेहताब अहमद भट्ट है, ये मेरा हकीकी सबसे छोटा भाई है जी। और जब से हमने यहाँ पे कारोबार स्टार्ट किया गालबन 1999 में, तो उसी वक्त से ये मेरे साथ है जी। और ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा, वो भी एक मोबाइल कंपनी ने हमें जो है ना जो हम माल सेल करते हैं और टारगेट अचीव करते हैं, उस पर एक मरतबा इसको टिकट दिया था। तो ज़िंदगी में एक मरतबा ये सिर्फ दुबई गए हैं, वहाँ भी ये बीमार हो गया था। ये तो चलती बस के पास से गुजर जाए तो इसको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, कभी ट्रैवल नहीं करता। यार आप तो फेल हो गए, आप तो दहशतगर्द नहीं बन सकते। तो इत्तेफाक से जो है ना ये कभी नहीं बताया कि सिर्फ एक मरतबा गया है। और ये जो साथ ही आतिफ भट्ट साहब है, ये बिल्कुल हमारे नेबर है और बिल्कुल सामने इसकी शॉप है। हमारे इंतहाई इनोसेंट बच्चे और पूरी मार्केट। मैं कहता हूँ सरफराज साहब, आप तो ट्रेडर्स के सरबराह लाहौर के, आप मुझे बताएं कि ये किस किस्म का आज इल्ज़ाम लग गया इंडियन मीडिया की तरफ से आपके ऊपर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इल्ज़ाम कल मीडिया में आया और रात को सारे यहाँ पे हमारे गुलबर्ग के इलाके में बहुत मसला बना रहा, ये अब आपके सामने इंडियन मीडिया की जो शर्मंगेज़ी और जो इश्तिहाल उन्होंने फैलाया कल, और हमारे इनोसेंट शहरी जो कि ताजिर भाई हैं, जो कि सुबह अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए घर से निकलते हैं और सारा दिन यहाँ पे मेहनत करके कमाते हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया, इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि क्या इंटरनेशनल साजिशें हैं, क्या चक्कर है। क्योंकि अभी इंडिया के साथ हमारी ट्रेड शुरू होने का मसला शुरू हो रहा था, तो ये दोबारा ऐसा ही एक वो डाल दी गई कि दोबारा इंडिया और पाकिस्तान दूर हों। इसके अंदर पता नहीं यहूदी साजिशें हैं, अमेरिका की कोई पॉलिसी है, क्या चक्कर है। हमें इसको सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करके देखना चाहिए। मगर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी इंडियन मीडिया की भी थी, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया ने तो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने तो पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बना दिया है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि जब मुंबई में पहले हादसा हुआ था, जो सारा वाक़या हुआ था, जिसकी हर पाकिस्तानी ने मजम्मत की थी, यानी कोई उसके हक में नहीं था, क्योंकि बेगुनाह जानों का कोई उसके हक में नहीं हो सकता उनके ज़ाया होने पे। लेकिन वहाँ पे डीआईजी कुरकुरे को जिस तरह से मर्डर किया गया, और वो वही डीआईजी थे कि जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस और एक और स्कैंडल के ऊपर यह निकाला था कि उसमें खुद इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और जवान जो थे वो मुलव्वस थे, जिनका इल्ज़ाम उस वक्त पाकिस्तान और ISI पे लगाया जाता था। आप हाफिज़ साहब यहाँ पे इतने अरसे से समाजी कारकुन हैं और आप माशाल्लाह बारिश भी हैं, हाफिज़ भी हैं, तो मौलवियों पे तो पहले इनको शक जाता है कि आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो आपके ख्याल में कुछ कर रहे थे कि नहीं, आपके बंदे हैं कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबशर साहब आपका बेइंतहा मशकूर हूँ कि आपने इस अहम मौके पर ताजर बरादरी को अकेले नहीं छोड़ा और आप उनके साथ खड़े हैं। तो मुबशर साहब, ये इंडिया का वतीरा बन चुका है कि उसने हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है। इंडिया में कोई बिल्ली भी मर जाए तो वो लश्कर तैयबा और कश्मीरियों पर पड़ जाती है। इसी तरह मैं ये कौम को याद दिलाना चाहता हूँ और इंडियन मीडिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मौका आया है और उसने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया है और बाद में पता चला है कि कर्नल पुरोहित उनके अपने हाजिर सर्विस कर्नल निकले हैं समझौता एक्सप्रेस में, इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त किया, उस वक्त भी वो पाकिस्तान को ही मूर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे। इसके बाद हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के दरियाओं का रुख मोड़ दिया और फिर भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। और इसी तरह अब कश्मीर में 1.5 लाख मुसलमानों को शहीद करने के बाद और 8 लाख फौज वहाँ पे तैनात करने के बावजूद जो है वो इल्ज़ामात कश्मीरियों पर ही लग रहे हैं। और मैं बताऊँ आपको कि वहाँ अक़लियतों पर भी बेइंतहा जुल्म सितम हो रहा है। तो ये बात ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जब ये कल खबर आई थी तो अब दिखाने के लिए एक बड़ी आला सतह की मीटिंग हुई बॉम्बे के अंदर, और इसको कोस्टल पुलिस ऑफिसर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार और इसमें बम्बई ट्रस्ट फोर्स के एहलकार जो थे इसमें शरीक थे, और उन मुकामात की निशानदेही की गई जहाँ पे इन तीनों ने जो है आज सुबह को दहशतगर्दी करनी थी। ये आज सुबह को यानी कल ये बॉम्बे पहुंचे हुए थे, ये रात को पता नहीं पाकिस्तान कैसे आ गए। आपके पास कोई अलादीन का चिराग वगैरह है? ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को बता सकते हैं, ज़्यादा मेरे से ज़्यादा हमको बता सकते हैं। ऐसे में आज मैंने काफ़ी इंडियंस को दावत दी थी, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट जो आए हुए हैं उनको भी, और इंडिया के अंदर मौजूद इंडियन जर्नलिस्टों को दावत दी थी कि आज वो हमें ज्वाइन करें और ख़ुद आके देख लें कि ये यहाँ पे हैं, कि ये बॉम्बे के अंदर हैं, लेकिन वो नहीं आए। मुझे नहीं पता, ऐसे में अमन की आशा चाहिए किसी को? आपको चाहिए जी? आपको चाहिए अमन की आशा? नहीं चाहिए तो फिर ये क्या शोर शराबा हो रहा है जी अमन की आशा का? मुबशर भाई, मैं आपको बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ अपनी ताजर बरादरी को भी कि कल परसों यहाँ पे हमारे करीब एक होटल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें बड़े दावे किए गए ताजरों के हवाले से, लेकिन मैं बड़ा अफसोस होता है कि साथ ही ये उन्होंने हमें ये तोहफा दिया है कि एक तरफ मतलब वो मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात, कि मतलब एक तरफ जो है वो ताजर बरादरी का साथ देने की बात करते हैं और ट्रेड की बात करते हैं, मोहब्बत अमन आशी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे ताजरों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। मोहतरम भाइयों, ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं, हमें ये तजारत कबूल नहीं है। ये बात ये है कि मैं आप लोगों के पास भी आऊँगा, अभी सारों से मैं राय लूँगा टेलीविज़न के ऊपर, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि कितनी देर तक हम चुप करके बैठे रहेंगे जब तक हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगते रहेंगे।
हमारे मुल्क के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगते रहेंगे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगते रहेंगे। खुद हमले प्लान करो, खुद हमले करो और पाकिस्तान को बदनाम कर दो। इसी तरह और लोगों के नाम भी आते हैं पाकिस्तान के अंदर के जी फलां भी पाकिस्तान में, फलां भी पाकिस्तान में। तो भाई जो पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान के अंदर ही होगा ना। मुझे जिस बात की हैरानी है ना भट्ट साहब, जिस बात की हैरानी है कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, को थोड़ा मेकअप ही कर लेते अपने 2-3 बंदों का और कुछ शक्लें फ़र्क कर लेते। आपके ख्याल में ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, इतने बेढंगे तरीके से इन्होंने क्यों किया? बशीर भाई, ये असल में बात ये है कि ये इनका इंतहाई बोंडा ये स्टाइल निकला है जो इन्होंने हरकत की है। आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने ये तीनों इनोसेंट जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ये इनका वतीरा रहा है, इसी तरह के ये हरकतें करते रहेंगे। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन मेरा ईमान और मेरा यकीन है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से ये मुल्क बना था। ये दुनिया की वाहिद रियासत है जो है ना दीन के, अल्लाह के दीन के नाम पे ये कायम हुई। बाकी जितनी रियासतें हैं वो उनकी जोग्राफियाई तकसीम है, ये वाहिद रियासत है जो अल्लाह के नाम से बनी है। ये इनको मिटाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, रहती दुनिया तक ये कायम रहेगी। हमारे इरादे, हमारे हौसले कितने भी पस्त हो जाएं, लेकिन मुझे होप है इंशाअल्लाह ताला वो वक्त ज़रूर आएगा कि यही जो है ना वो इस्लाम का मजबूत किला बनेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से आते हैं तो फिर आप लोगों को भी इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं कुछ लोगों से यहाँ मिलवा रहा था, जिनमें से 3 ऐसे मुबैना लोग हैं जिनको भारतीय मीडिया कल दहशतगर्द कह के पेंट करता रहा। और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये लोग समुद्री रास्ते से बॉम्बे के अंदर दाखिल हो गए थे और वहाँ पे उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन बिल्डिंग्स की निशानदेही की कि जहाँ पे इन्होंने हमला आवर होना था। ये तीनों हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत से लोग बैठे हैं। मुझे ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है पूरे ये सब कुछ हो रहा है इसके बारे में, इनका नाम क्यों आया? मैं सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि क्या हमारे हुक्मरान, हमारे एजेंसीज, हमारे जितने भी लोग ऊपर बैठे हैं वो 65 साल के सारे वाक़यात भूल गए कि इंडिया ने हमारे साथ क्या किया, ये मुल्क कैसे बना। आज वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमारी तरफ अमन की आशा का हाथ भी बढ़ाते हैं। बात वही है, आगे हाथ बढ़ाते हैं, पीछे छुरी मार देते हैं। हमारे लोग यहाँ पे ताजर भाई हैं, यहाँ बैठ के कारोबार करने के लिए आए हैं। ये शक्ल से, अमल से, किस चीज़ से दहशतगर्द लगते हैं? नहीं, वो तो कह रहे थे बॉम्बे के अंदर है। अरे सर, वो यहाँ बैठे आपके सामने बैठे मौजूद हैं। बॉम्बे के अंदर वो कैसे हैं ये वही मीडिया बता सकता है, और हमारे माशाल्लाह जो ऊपर लोग बैठे हैं वो बता सकते हैं कि हम किस बेस पे उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। मीडिया इतना लूज है, उनका मीडिया इंडियंस इतना लूज है कि वो इस कैलिबर की हरकतें कर रहे हैं। ऐसी चीप हरकतें उन्हें करनी नहीं चाहिए। पहले इस चीज़ को पहले वो चेक करें कि ये ठीक भी है या नहीं है, फिर ऐसा वो कंट्रोवर्सी बनाए। ये तो उनकी एजेंसियों ने उनको तस्वीरें दी हैं। तो उनकी फेक एजेंसी है, इतनी फेलियर एजेंसी है, उनको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए और हमारे हुक्मरान को इसके लिए हमारा ताउन करना चाहिए, ताजर बरादरी का। आप एग्री करते हैं इनसे? एग्री करते हैं? हाँ जी, खड़े हो जाए जी। मेरा नाम मियाँ आबिद है और मेरी मोबाइल फ़ोन के नीचे शॉप है जी। और मैं इन ताजर भाइयों को पिछले 17 साल से मेरी शॉप है। 14 साल से ये टीपू साहब, मेहताब भट्ट साहब आए हुए हैं, वो दूसरे साथी आए हुए हैं। इंडिया ने हमेशा हम पे बहतान लगाए हैं। पहले कश्मीर में डैम बनाकर हमारा पानी बंद कर रहा है, फिर गुजरात में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। अब दुनिया देख ले कि ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये बात आज साबित हो गई है, पाकिस्तान कल भी सच्चा था, पाकिस्तान आज भी सच्चा है। सच्चा है जी क्या आप लोगों का क्लेम? जी बिल्कुल, ये हमारे ताजर भाई हैं, 14 साल से हमारे साथ ये काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा इंडिया ने किया है जो कि बिल्कुल गलत है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जिस हद तक भी जा सके हम पुरजोर मजम्मत करते रहेंगे। क्यों जी, करते रहेंगे? एग्री करते हैं? मैं एक मिनट। हाँ जी, सवाल है मेरा इंडियन मीडिया से और इंडियन एजेंसी से कि विदाउट एनी वेरिफिकेशन उन्होंने ये खबर क्यों दी टीवी पे, उन्होंने पिक्चर्स कहाँ से हासिल की, ये मुझे चाहे पाकिस्तान गवर्नमेंट से। मैंने वो पिक्चर्स देखी हैं कल और मैंने उनको बड़ा गौर से देखा है और वो लगता है जैसे किसी ने मोबाइल से खींची हैं।
ये भी हो सकता है कोई एजेंट यहाँ पे आया हो मोबाइल खरीदने। मेरा सवाल है कि इंडियन मीडिया ने या इन्होंने बगैर वेरिफिकेशन के या बगैर किसी चीज़ के वो मीडिया पे क्यों दिया? मीडिया ने तो वो दिया जो उनकी एजेंसियों ने दे दिया, लेकिन विदाउट एनी वेरिफिकेशन। विदाउट एनी वेरिफिकेशन। किसी के पास जवाब है इसका? जी सर, सवाल ये है कि हमें जुनूनी हो के सर कुछ नहीं मिलेगा। 65 सालों में हमने सवाए जंगों के कुछ भी नहीं सीखा। इधर आ जाए, आप मेरे साथ आए, इधर आए, इधर आए, आओ जी, इधर आए। किधर सर? इधर इधर इधर। ठीक सर। ये बताएं सर, देखें बात सुने, जुनूनी हो के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। 65 सालों में 3 जगह की हैं, ठीक है, और तीनों में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही हुआ है। अगर बात यह है कि जितने ये ट्रेड यूनियन वाले बैठे हैं, फीस सेंटर वाले बैठे हैं, मैं इनसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ, ठीक है, कि आप करेंगे वाघा बॉर्डर बंद, आप करेंगे वाघा बॉर्डर बंद, ट्रेड सबसे सस्ती हो रही है, छोड़े अमन की आशा को, ठीक है, आप वाघा बॉर्डर बंद करेंगे, जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी तरफ है। जुनूनी आदमी क्या होगा? फनेटिक। ये एक जुनूनी आदमी की तो सियासत है कि वो 4 साल निकाल गया है, कि वो बनती है अस्पतालियाँ कि नहीं बनती। कौन जुनूनी 4 साल जो निकाल गया? ऐवान सदर में बैठा एक फनेटिक आदमी। अच्छा, वो फनेटिक है? फनेटिक है वो। अच्छा अच्छा जी, देखिए उसकी सियासत देखें। अमन की आशा में PMLN, इमरान खान, यूसुफ रजा गिलानी तीनों को एक कर गया, तीनों को एक कर गया, तीनों को एक। एनीवे, कोई और कहना चाहते हैं साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम ताजर भाइयों को मेरी तरफ से ये बहुत बहुत मुबारक हो कि जिन्होंने आज अपने मजलूम ताजर भाइयों के लिए ये पॉइंट और ये स्टेप उठाया, और मैं दाद देता हूँ लुकमान भाई को, मुबशर लुकमान साहब को, कि जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिस पोजीशन में अपने क्राइसिस में और प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, इसके बावजूद इंडिया वाले हम पे बड़े बड़े बुहतान लगा रहे हैं। मैं इंडिया मीडिया से ये बात करना चाहता हूँ कि उनके लिए शाहरुख खान, सुलेमान खान और दूसरे एक्टर्स क्या काम थे जो उन्होंने हमारे किरदारों को सामने ला के प्रमोट करना शुरू कर दिया? क्या इंडिया मीडिया के लिए ये लोग कम पड़ गए थे? क्या उनकी ऐश्वर्या राय और दूसरी लड़कियां कम पड़ गई थी जो हमारे जेलों को उठा के शुरू कर दिया? आप जो मर्जी कहें, आप ऐश्वर्या को कुछ ना कहें, यहाँ किसी को नहीं। बैठे 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 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की एजेंसियाँ एक तीर से 2 शिकार करना चाहती हैं। वो ये चाहते हैं कि अमन की आशा के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान से वो काम ले लें जिसके लिए वो कई सालों से उस खिदमत खलक करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर रहे हैं। तो ये भी वही हरबा है इन 3 लोगों के नाम दे के और मीडिया के ऊपर उसको छाल के वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को मजबूर कर दें कि वो खिदमत खलक। गवर्नमेंट मजबूर है, आप फिक्र ना करें, ये हर एक के लिए मजबूर है। हाँ जी, नौजवान जी, मेरा उस भाई को ये जवाब है कि कोई जवाब की जरूरत नहीं, हर एक अपना राइट है बात करने का। मेरा ये हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम इंडिया को या तमाम अमेरिकन को ये बताएं कि रेमंड डेविस भी गलत था और आज यहाँ पे इंडिया का जो मुंबई अटैक थे वो भी गलत है। इट्स मीन कि यहाँ पे पाकिस्तानी सारे इनोसेंट है। ना हमारा मकसद किसी के साथ बिजनेस करना है ना ख़त्म करना है। हम तो हर किसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये हमने कभी भी नहीं चाहा कि कोई आगे हमारे घर पे, हम अपने घर में अमन से रह रहे हैं, तरीके से रह रहे हैं और आगे हमारे इंसल्ट करे। ये इंसल्ट सिर्फ मेरी, इन तीनों की या आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की इंसल्ट है। तो प्लीज़ इसके बारे में हम सबको मिलकर एक होना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने उन तमाम ताजर भाइयों से ये उन्हें अपील करता हूँ कि जो पिंगे बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान के साथ तजारत करने की, उनके लिए एक खुला आईना है कि वो देखें कि अभी तो आपके मुआहदे नहीं हुए और आपको गिफ्ट क्या मिला है कि हमारे इनोसेंट ताजरों को उन्होंने दहशतगर्द बनाकर पेश कर दिया है। ठीक है, अब अभी तो आगाज़ है मेरे दोस्त, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी सोच लें और खुदा रा उस चीज़ की तरफ तवज्जो दें जो एसेस आपके मुल्क में है, उनको निकालने की कोशिश करें बजाय इसके कि दूसरों के मुल्क की तरफ देखें और जलीलो खारों। मेरा एक ख्याल है, मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ये ज़रा सी उधर निकल गई है। कोई शख्स किसी किस्म के कारोबार और ट्रेड के खिलाफ नहीं हो सकता। ये कहना कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते या कारोबार नहीं करेंगे, ये सही नहीं है। सही ये है कि मुसावी बुनियादों पे कारोबार होना चाहिए, इक्वल उस पे अपॉर्चुनिटीज़ पे ट्रेड होना चाहिए और इज्जत के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि पूरी दुनिया में आप हमें बदनाम कर रहे हो और फिर हमें आप कहें कि हमसे कारोबार करें। आप किबला कुछ कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इस दफ़ा फिर पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त से नवाजा और ये जो इन्होंने साजिश करने की कोशिश की वो बहुत जल्द जो ना बेनकाब हो गई। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको भी और आपकी टीम को भी जिन्होंने सारा जो ना हाईलाइट करके ओके कर दिया। मुझे ये बताएं कि ये क्या वजह है कि आप लोगों का नाम आया? आप दुबई गए थे पहले, जैसे उन्होंने कहा कि नहीं गए? मैं पाकिस्तान से बाहर कभी भी नहीं गया। आप पाकिस्तान से बाहर गए ही नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। आपके ख्याल में आपकी तस्वीर कैसे आई वहाँ पे? ये मेरे लिए खुद से एक शॉकिंग न्यूज़ है। कोई फेसबुक वगैरह पे, कोई ट्विटर पे किसी लड़की को भेजी हो तो वहाँ से आ गई हो? अगर बता दे आज मेरी फेसबुक पे होती तो ये सिक्योरिटी गार्ड साहब तो नहीं फेसबुक यूज करते। आप कर रहे हैं ना? नहीं, मैंने कभी नहीं यूज की। अच्छा, नहीं मैं तो करता हूँ यार। बिल्कुल मैंने नहीं की है। अच्छा, आप भट्ट साहब? सर मैं गया हूँ दुबई, बिल्कुल। आप नहीं, आपकी तस्वीर कैसे गई वहाँ पे? तस्वीर लेना तो इसमें हमारी मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। बहुत कहा ऐसा कस्टमर आ जाता है और वो कहता है यार भाई मैंने कैमरा चेक करना है ज़रा मोबाइल का, आपकी एक तस्वीर ले लो। हमें तो इससे कोई इतराज़ नहीं, ले लो यार। कोई यार दोस्त ही आते हैं एक दूसरे की तस्वीर जो है ना, तो इसमें कोई मतलब जो है इतनी कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। अभी आपने बात की है ना जर्नलिस्ट की, वो इंडियन जर्नलिस्ट की, हम 2 दिन से अपना वर्शन दे रहे हैं ना। आपने कहा जी मैंने उनको इनवाइट किया, वो क्यों नहीं आते अपना वर्शन? वो नहीं आते, इंडियंस नहीं आते जब तक उनको क्लियरेंसेस नहीं मिलती। लेकिन हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं और देखते हैं हफीज सेंटर के बाकी लोग यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। असल में यहाँ पे हजूम जो है ना वो बढ़ता जा रहा है और एक बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास कि आपको हमने दिखाया था पहले कि 3 वो लोग जिनको भारतीय मीडिया ने कल दिखाया उनकी तस्वीरें कि वो दहशतगर्द हैं और बॉम्बे के अंदर दाखिल हो गए हैं अटैक्स करने। अभी उन्होंने एक और तस्वीर रिलीज की है और वो आदमी बेचारा घर से उठता हुआ भागता हुआ इसी प्रोग्राम में आ गया क्योंकि इसकी तस्वीर आ गई है, ये दहशतगर्द है, इंडिया पहुंच गए हैं। मुबारक हो। हफीज सेंटर लाहौर में हूँ। आप हफीज सेंटर में? एक मिनट, हफीज सेंटर में तो क्या इंडिया ने कह दिया आप वहाँ पे हैं? तो हम कैसे जा सकते हैं इंडिया? जी इंडिया कैसे जा सकते हैं? ये मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? नदीम मलिक। और अभी आपने टीवी पे तस्वीर देखी है अपनी? जी टीवी पे देखी है। और क्या हुआ फिर? क्या हुआ, मैं बाइट भाग के आ गया हूँ। ये चारों दहशतगर्द जो इंडियन एजेंसीज के मुताबिक दहशतगर्द हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मैं रॉ के हेड को दावत देता हूँ पाकिस्तान ऑफिशियली वो आए और इनको मिल लें यहाँ पे और फिर फैसला करें ये दुबई वो अपना बॉम्बे में है कि यहाँ पे है। आपका नाम पूरा क्या है? नदीम मलिक। नदीम मलिक। नदीम मलिक साहब आप कहाँ पे होते हैं? मैं नीचे अल हफीज मोबाइल पे। इधर? हाँ जी, बेसमेंट में। ये आपके सेंटर में होते हैं यहाँ पे? अगर हैं तो तालियां बजा के मुझे बताएं, वरना नहीं। बैठे 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 इधर बैठे इधर बैठे। मैं बताऊं ये आप हफीज सेंटर का क्या हो रहा है? ये वो अमेरिकन बोलते हैं ना बेचारे, जरा रेड के बोलते हैं ना, तो वो हिलरी क्लिंटन ने कहा होगा आई नो हाफिज सईद, तो वो उन्होंने कहा हाफिज सईद का ही हफीज सेंटर होना है, सारे यहीं से निकाल दो। ये हाफिज सईद का है? नहीं मुबशर भाई, ये बात ये है कि वो बुखला चुके हैं इस वक्त बुरी तरह, उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं और जग हंसाई का बायस बन रहे हैं। आप देखेंगे इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तानी लोगों को, जो कारोबारी लोग थे वो बांग्लादेश गए, वहाँ से उठा लिया, इसी तरह नेपाल से उठा लिया, इसी तरह श्रीलंका से उठाए गए और बाद में हमने इस पर एहतजाज भी किया और बाद में ये ऐसा हुआ कि वो तमाम लोगों की लाशें जब आईं उनके दिल गुर्दे और जिगर निकाल कर हमें दी गई। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है और मैं आपके दोस्तों से ये बात इंतहाई ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि कल से ये मामला चल रहा है, किसी हुकूमती एहलकार ने इन ताजर भाइयों से आके इज़हार यकजहती नहीं किया, ना पंजाब हुकूमत ने, ना वफाक ने। ये हमारी वजारत खारजा जो है वो कहाँ सोई हुई है? मैं उनको कहता हूँ कि वो कहाँ सो गए हैं? हिना रबानी खार कहाँ सो गई हैं? सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और मुजरम बनकर वो पाकिस्तान से भाग गए। मतलब अजीब बात है कि हमारे ताजरों को अकेला छोड़ दिया और इंडिया के रहम करम पे छोड़ दिया, तो हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के शर्म का बायस है। और मैं उनसे अपील करता हूं कि वो फिलफौर हमारे ताजर भाइयों से राब्ता करें और उनके दुख में शामिल हों। देखें उनकी फैमिलियां कितनी तकलीफ से गुजर रही हैं इस वक्त। राइट, इनकी फैमिलियां तो यकीनन तकलीफ से गुजर रही हैं। जी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि डिबेटेबल हैं। एक तो ये है कि इंडिया मीडिया की क्रेडिबिलिटी,
हाफिज सईद अहमद साहब की इसमें एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि हाफिज सईद साहब पे जो एक इल्ज़ाम था वो इस वजह से बातिल हो जाता है कि अगर इंडिया मीडिया हमारे इन ताजरों को दहशतगर्द करार दे रहा है, अगर ये झूठ है तो हाफिज सईद साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है वो भी झूठ है। नंबर 3 ये है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इन लोगों की पिक्चरें जो हैं वो इंडिया मीडिया को भेजी हैं, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आ जाएं। आपने अपनी किसे आपने बात करनी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुबशर भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि आप बात तिजारत की कर रहे थे, तो तिजारत करनी चाहिए, बाकी तिजारत जो है ना उसमें के हक में है, लेकिन इंडिया पहले सबूत हो दे इस चीज़ का कि वो हमसे मोहब्बत है ना। वो चारों दहशतगर्द बैठे हैं ना यहाँ पे, इससे मजीद सबूत ये दे वो, ये इनकी तस्वीरें चल रही है ना इंडियन ये मीडिया तो चल रही है, सबूत उन्होंने दे दिया है। वो सबूत ये दे के कश्मीर से अपनी फौज को बुलाए, हमारे पानियों को छोड़े, सियाचिन से फौज को वापस बुलाए, फिर हम बैठेंगे देखेंगे कि उनके साथ करनी है। आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके तवज्जुह से हमें अपनी राय देने का मौका मिला है। मैं सिर्फ एक ये बात आपके चैनल से ये करना चाहूँगा कि ये जो इंडियन मीडिया ने जो ये इन तीनों लोगों पे इल्ज़ाम लगाए हैं, 4 हो गए हैं आप। हाँ जी सॉरी, 4 लोगों पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, ये देखें जो इसकी मेन पॉइंट है वो ये है कि अभी 3 दिन पहले जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो लोग यहाँ से गए हैं, ठीक है, इनका दौरा कामयाब हुआ, लोगों ने पज़ीराई इनको दी, पर वहाँ की एजेंसियों को ये बात नहीं ठुकी कि वो इस चीज़ को अच्छा समझें। उन्होंने यानी पाकिस्तान में खुश क्यों चले गए वो यहाँ से? खुश क्यों चले गए हैं? लोगों ने उनको इतनी पज़ीराई दी है यहाँ पे कि मीडिया ने भी इतना उनको बहुत अपने दिया, तो इन्होंने जो है इस मार्केट को ट्रेड के लिहाज से, क्योंकि ट्रेड होना है यहाँ पर, मार्केट को उन्होंने अटैक किया है, ताजरों को अटैक किया है कि इनकी वजह से इनका नाम बदनाम हो और ये पाकिस्तान बदनामी के इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये चारों हफीज सेंटर से अब निकल आए हैं, 5वां भी आ गया, खुदा ना खास्ता वो भी हफीज सेंटर का हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? ये जैसे बाकी सारी दुनिया में इनकी जागरसाई हो रही है, वो 5वां भी आ जाएगा तो वो इससे मुख्तलिफ बात नहीं होगी। मैं समझता हूँ इनके लिए एक शेर है मेरे ज़हन में आया कि अपनी महरूमी के एहसास पे शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। शेर का बाकिया हिस्सा एक ब्रेक के बाद सुनेंगे। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और इस वक्त हम लाहौर के मशहूर हफीज सेंटर में हैं, यहाँ पे जहाँ पे चारों वो अफराद हमारे पास पहुँच गए हैं जिनको इंडियन मीडिया ने कहा है कि ये दहशतगर्द हैं जो बॉम्बे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लास्ट एक शख्स जो टीवी पे अपनी तस्वीर देख के खुद घबरा के उठ के आ गया, वो मलिक साहब है। मलिक साहब, आप भी दहशतगर्द निकले, आप कुछ कह रहे थे मुझे जब मैं ब्रेक पे गया था। ये ले, इधर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आप सारे भाइयों से ये क्वेश्चन है कि इंडिया मीडिया हमारे में इतना घुस गया है कि हम उससे इतना डरना शुरू हो गए हैं। बराए मेहरबानी आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि हम अपने चैनल्स को देखें, ये ना कि हम स्टार प्लस लोगों को दिखाएं, कि हम लोगों को जी टीवी दिखाएं। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बस अपना ख्याल रखें, और बस मैं यही कहना चाहूँगा। बस इंडियन ये आपने सारे केबल ऑपरेटर्स को मेरे खिलाफ करा देना है। जी फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली दुनिया न्यूज़ और मुबशर उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा कि ये इनोसेंट है, क्योंकि इसमें कोई शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। 24 घंटे गुजर चुके हैं मगर हमारी गवर्नमेंट ने किसी किस्म के किसी लेवल पे भी हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। हो ये रहा है हमारे मुल्क में जो गवर्नमेंट के करने वाले काम है वो हमारा मीडिया या आम बंदा कर रहा है। इससे पहले भी एक आम से गांव के अजमल कसाब को उन्होंने फंसा दिया, मगर आज वो मीडिया समझ ले कि इन्होंने अब हमारे ताजरों को ललकारा है, और ये इनोसेंट ताजरों को अब हमने इनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, ये अब हम देखेंगे। इस मुल्क में सिर्फ एक क्रेडिबल आदमी है जिसके आगे अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लें। अगर वो नहीं भी ले पाएंगे तो मैं अपनी यूनियन, क्योंकि मैं खुद एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूं, उसके बिहाफ पे आपको कहता हूं कि हम इसके खिलाफ सू करेंगे और किसी हद तक भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
लेकिन अगर आपने सू करना है तो आप इंडिया में भी जाकर वकील करवा के सू करवाए ना जी। इंशाअल्लाह ताला हम हर लेवल पे जाएंगे और इनको बताएंगे कि हम किस हद तक जा सके। इन्होंने हमारी गवर्नमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पता है कि इन्होंने क्या करना। गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, आप फिक्र ना करें, आप देख ना दें। हाँ ये जरूर है, वो लेने के लिए तो तैयार है ये सब कुछ। जी जी, एक मिनट बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऊपर जी। वो पांचवा बंदा वो हमारे अमजद साहब का नाम आ गया। अमजद साहब कौन है जी? आ जाए अमजद साहब, इधर है, आए जी, बाहर आए बाहर आए, आपका नाम भी टीवी पे आ गया। पांचवा दहशतगर्द। एक मिनट ठहर जाए, बैठ जाए बैठ जाए। मुबारक को अमजद साहब आए 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 हैं। ले जी इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए, बैठ जाए यहाँ पे आराम से। पांचवा दहशतगर्द जो बॉम्बे के अंदर दाखिल हुआ है अमजद, वो भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। मुबारक हो। मैं कुछ नहीं कह सकता सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, इधर ही रहने वाला। आपका तस्वीर कैसे आ गई वहाँ पे? आप कुछ तो करने गए हैं? नहीं सर, हम तो इधर ही रहते हैं, ना कभी किसी के पास गए हैं, ना हमें किसी जाने की आदत है, ना कभी हम किसी घर से बाहर निकले। यार आप तो पहले ही डर गए, अभी तो आप इंडिया पहुंचे ही नहीं, डरने वाली सर बात कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद मीडिया में। तो आपकी तस्वीर क्यों चल रही है? पता नहीं सर, ये कौन चला रहा है, कैसे चल रही है, हमें नहीं पता। राइट, अपना मैं करता हूँ पीछे, उधर ऊपर है कोई माइक हमारा जी? एक मिनट मुझे एक इंटरेस्टिंग, नहीं मुझे बैक बेंचर से भी सवाल करना है जी। उधर है जी किसी के पास माइक? नहीं जी जी। कि ये पांचों बंदे भट्ट साहब की दुकान के दहशतगर्द हैं। पूरी मार्केट में सिर्फ भट्ट साहब की दुकान नजर आई है और किसी की दुकान नजर नहीं आई, कहीं से नजर नहीं है। सिर्फ ये पांचों बंदे भट्ट साहब की हैं और उनकी शॉप पे काम करते हैं और किसी जगह पे काम नहीं करते। और भट्ट साहब को बेसिकली टारगेट बनाया जा रहा है। वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको टारगेट बनाया जा रहा है बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, लुकमान भाई, बात ये है कि हम तो इस खतरे में पड़ गए हैं कि अभी 5 बंदे हफीज सेंटर से निकले हैं, कहीं सारा हफीज सेंटर दहशतगर्द ना बन जाए। वो ठीक है, हाफिज सईद के नाम से मिलता जुलता है ना कई नाम। बंदे ऐसे हैं जो फौरी तौर पे तस्वीरें उतार के भेजे जा रहे हैं और बंदे जनाब इकट्ठे होते जा रहे हैं हफीज सेंटर में। तो खुदारा इसके बारे में जो है फौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि मैं इस पे बारे में क्या बताऊं। आपकी वफाकी हुकूमत भी खामोश है, सूबाई हुकूमत भी खामोश है। मैं तो ये दिखा सकता हूँ ना बंदे जी। आप आए, आगे आ जाए शाबाश। तो इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, आप मुझे ये बताएं। अच्छा सारे एक ही शॉप के हैं? मुबारक हो भट्ट साहब, आप इधर, आपने दहशतगर्दी का कोई कैंप खोला हुआ है जी? सर मेरी गुजारिश है अपनी पंजाब हुकूमत से कि वो इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करे और इस इशू को उठाए। ये नहीं कल को किसी स्टूडेंट को भी कह सकते हैं ये दहशतगर्द है। कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है उसकी पिक लेके उसको कह सकते हैं ये दहशतगर्द है। आज इन्होंने इनोसेंट राइट चलें, थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात बताऊं आपको कि ये एक बात साबित हो गई है कि 5 दहशतगर्द जो भारतीय मीडिया ने दिखाए, वो 5 दहशतगर्द, उनका ताल्लुक हफीज सेंटर में है और वो यहीं पे मौजूद है लाहौर में इस वक्त। लाइव आप पूरी दुनिया में उनको देख रहे हैं और वो बॉम्बे में नहीं है। इंडियन मीडिया, प्लीज चेक योर फैक्ट्स बिफोर यू पुट देम ऑन एयर। अल्लाह हाफ़िज़।